अलीन चित्त जातक के बारे में हमने जो स्टोरी तथागत सम्यक संबुद्ध ने अलीन चित्त जो बोधिसत्व की कहानी है, तो वाराणसी में और बड़ही ग्राम में वहां पे आज भी हम देख सकते हैं। बड़ही ग्राम भी वहां पे आज भी फॉरेस्ट है वाराणसी में। वहां पे जो बड़ही ग्राम जो बस्ती है, वहां पे तथागत सम्यक संबुद्ध के जीवन में और सबसे विशेष बात है ये गाथा जो अलिनचित्त जातक है क्यों कही गई और क्या कारण है। अलिनचित्त जातक क्यों कही गई और क्या कारण है, ये सबसे बड़ा तथागत सम्यक संबुद्ध का सर्वश्रेष्ठ अलिनचित्त जातक का इतिहास है। मैंने ये जातक को पहली बार बता चुका हूं, गंभीरता बहुत है। बोधिसत्व का जीवन कैसा होता है, वाराणसी की घटना है, कौशल नरेश राजा और नृप ब्रह्मदत्त राजा, तथागत सम्यक संबुद्ध हिम्मत हारे भिक्खु को कहते हैं। पाली में बोलते हैं अरद्ध वीरियो, पुब्बे वीरियो। तो ये जातक के ऊपर मैंने काफी वाराणसी के जो जंगल में बड़ही ग्राम में तथागत सम्यक संबुद्ध ने दो राजा के बारे में क्यों ऐसा कहा। और बोधिसत्व वो काल में जन्म आते हैं और हाथी भी यहाँ पे एक ग्रेटिट्यूड नाम का जो संदेश है, अतीत कथा, जंगल है, बड़े ही ग्रामवासियों का जो रहना है, संस्कार है, उसका राज्य है, वाराणसी का ब्रह्मदत्त का है। मुझे ये जातक कथा क्यों सीरियस लगी, उसका मैं आपको एक कारण बताता हूं। जातक का नाम आलिन चित्त है, बोधिसत्व हाथी है, वाराणसी नगर है, और वाराणसी नगर में हाथी भी है। एक बोधिसत्व हाथी है और एक बोधिसत्व का जन्म भी होता है। और
जो मेन हाथी है जंगल का, जो सपोर्ट करने वाला ग्राम, बड़ई ग्राम को, जैसा उसके पैर को खूंटी लग के जख्म होती थी, पैर सड़ गया था, मतलब जान उसकी बच गई, बड़ई ग्राम लोगों ने उसकी जान बचाई। और जो हाथी था, हाथी को ग्रेटिट्यूड, उसने ग्रेटिट्यूड करने के लिए खुद के बोधिसत्व हाथी को दान किया। क्यों किया? ग्राम वासियों ने, बड़े ग्राम के लोगों ने पैर को निरोगी किया। तो एक सेवा हमारे जीवन में, ये जब ये जातक कथा हमारे जीवन में, ये जातक कथा उतरनी चाहिए। क्यों उतरनी चाहिए? गुरुजन का ग्रेटिट्यूड, हाथी ने निरोग होकर सोचा, बड़ी ने मेरी जान बचाई, मुझे इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। इस सेवा के बदले उसने ग्रेटिट्यूड बोल के उसका जो पैर का जो जख्म उन्होंने अच्छा किया, बड़े ग्रामवासियों ने वाराणसी नगर में। तो ये बहुत बड़ी परंपरा आती है ग्रेटिट्यूड की। तो आलिन चित्त नाम क्यों दिया गया? आरब्ध वीर्यो मतलब क्या होता है? ये ये जातक कथा में मुझे आपको रिक्वेस्ट है, ये जातक कथा में पूरा सेवा का धम्म आता है, ग्रेटिट्यूड का धम्म आता है। और खुद के बच्चे को वो दान करते हैं। कौन दान करते हैं? बोधिसत्व को दान करते हैं, हाथी बोधिसत्व को दान करते हैं। ये जातक कथा बोधिसत्व मतलब जिसका चित्त में बोधिसत्व का मीनिंग होता है लोगों का कल्याण, समाज का कल्याण, जीवन का कल्याण, विश्व का कल्याण। और ये जो हाथी खुद के लड़के को छोड़ के दान करके, ये मेरा लड़का मतलब बोधिसत्व हाथी, मैं यहाँ पे छोड़कर जाता हूं। क्यों? ये बड़े ही ग्राम लोगों ने मेरी जान बचाई है, पैर की सेवा की है। तो उस समय वे हाथी का बच्चा बड़े के कहने के अनुसार सब काम करने लग जाता है। क्यों? वो बोधिसत्व होता है। बोधिसत्व का मीनिंग है खुद को बचाना और दुनिया को बचाना, चित्त को शुद्ध रखना, चित्त को मलिन नहीं रखना। वाराणसी में ये घटना बुद्ध के जीवन में, वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा, ये सही स्टोरी हो चुकी है, बुद्ध के जीवन में हो चुकी है। ये बहुत हमारे लिए डेली जीवन में यूज करने के लिए बहुत लाभदायक जातक कथा है। मैं अभी भी पहले भी बोल चुका हूं, हाथी जो होते हैं, हम सोचते हैं हाथी जंगल का होता है, हम सोचते हैं
हाथी प्राणी है, तो हाथी ये सादी बात नहीं है। वो बोधिसत्व जो हाथी होते हैं, उसके अंदर सुप्रीम पावर होता है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। और हाथी का मतलब होता है वो बोधिसत्व हाथी है। और सादी भी हाथी रहते हैं जंगल में, लेकिन सब में बड़े ताकत वाला भी हाथी होता है, वो होता है बोधिसत्व होता है। और ये जो हाथी है, एक दिन नदी के ऊपरी वर्षा हुई, हमने बताया था हाथी रहते हैं, घोड़ी रहते हैं। वो 500 हाथी थे वहां पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, यहाँ ये नगरी में, वाराणसी नगरी में कौशल वाराणसी नगरी में नृप ब्रह्मदत्त राजा है, और दूसरी तरफ कौशल राजा है। क्यों? बड़ई ग्राम की सेवा है, उधर कौशल राजा है। कौशल राजा भी हाथी की सेवा कर रहा है, वो भी राज्य कर रहा है। लेकिन कौशल राजा का, ब्रह्मदत्त राजा का, ब्रह्मदत्त राजा ब्रह्मदत्त राजा बोधिसत्व का जीवन जीता है, और कौशल राजा लोभी का जीवन जीता है। दिस इज द बिग डिफरेंस। और तथागत सम्यक समुद्ध हमारे क्या कहते हैं? भिक्खु को आलस आता है, भिक्खु हार जाता है। हम लोग सभी कभी कभी भी दुनिया में, जीवन में, जब हमारे अंदर धम्म नहीं, हम भी हार जाते हैं। जब धम्म आता है तो हम हार नहीं जाते हैं। तो हाथी सेवकों ने, हाथियों ने जो सूचना दी, जो नदी, हाथी सेवक 500 हाथी थे। तो कौशल राजा और ब्रह्मदत्त राजा, इसका जो मीनिंग है, मैं आपको ये जीवन उतारने के लिए क्यों बोलता हूं, जीवन का अंग क्यों बताता हूं, अनिश्चित जातक जीवन का अंग क्यों है। आज दुनिया की जो परिस्थिति है, हाथियों ने राजा को वो समाचार सुना, सलाह दी कि देव खोज कर उस हाथी को मंगवाया जाना चाहिए। ये जो बोधिसत्व की, जो ब्रह्मदत्त राजा, इनका जो बोधिसत्व हाथी था, वो नदी से, इसकी जो जब लेंडी बह के गई कौशल राजा के राज्य के उधर के नदी की तरफ, तो वहां पे भी कौशल राजा के 500 हत्ती भी नदी पे तरफ गए थे। तो वो राज्य के जो 500 हत्ती थे, तो पानी नहीं पी रहे थे कि ये पानी में जो जो स्मेल आ रहा है, बोधिसत्व हाथी रहता है, उसमें पावर रहती है। तो कौशल राजा अभी ऐसा बोल सकते हैं, राग द्वेष मोह लोभ, रागो दोषो मोहो लोभो। मुझे आपको रिक्वेस्ट करना है, आलिन चित्त जातक में दो राजा की कहानी है, बोधिसत्व की कहानी है, लेकिन
दोनों भी राजा बोधिसत्व की, जैसे बोधिसत्व जीवन में रहते हैं, ब्रह्मदत्त राजा बोधिसत्व जैसा रहता है, और कौशल राजा लोभी होता है राज्य स्थापन करने के लिए। हमारे जीवन में, दुनिया के जीवन में, भारत में, देश में, दुनिया में, जब राजा ही लोभी होता है, जब राजा बोधिसत्व नहीं होता है, तो उसका राज्य कोलैप्स होता है, उसका राज्य हार जाता है, उसका राज्य वो भी हार जाता है, उसकी प्रजा भी हार जाती है। और आपको पहले बताता हूं, ब्रह्मदत्त राजा बोधिसत्व से राजा की पटरानी कोख में प्रवेश किया, उसके गर्भ पूरा होते यहां पे ब्रह्मदत्त राजा का निधन हो जाता है। क्योंकि तथागत सम्यक संबुद्ध यो ऐसे बार बार क्यों बताते हैं कि कोई राजा हो, कोई रानी हो, कोई राज्य शासन हो, कोई प्रजा हो, कोई भी संसार जीवन हो, जब हम बोधिसत्व का जीवन जीते हैं हमारे लाइफ में, जब बोधिसत्व का जीवन जीते हैं तो हमारी प्रजा भी सुखी होती है और राजा भी सुखी होती है। लेकिन यहाँ पे कौशल राजा, वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा, ब्रह्मदत्त राजा का जीवन जो है, ब्रह्मदत्त राजा का जीवन बोधिसत्व जैसा है, लेकिन कौशल राजा का जीवन लोभी है, और लोभ उसके अंदर बहुत जकड़ गया है। जब कौशल राजा को पता चलता है कि राजा ब्रह्मदत्त राजा मर गया है, आप यहां पे देखिए, आलिन चित्त नाम जातक है। दूसरी बात, आरद्ध वीर्यो पाली में नाम है। तीसरी बात, उब्बे आर्यो, उब्बे वीर्यो पाली में नाम है। यहाँ पे बनते जी को आलस है, और तथागत सम्यक संबुद्ध आलिन चित्तक जातक कह रहे हैं। जब कौशल राजा को पता चलता है कि ब्रह्मदत्त राजा मर गया है, नरेश की मृत्यु हुई है, आप देखिए ये गंभीर अवस्था है। जब वाराणसी का राजा मर जाता है और कौशल राजा का चित्त क्या चित्त है, मुझे राज्य शासन मिलना चाहिए, मुझे प्रजा हाथ में चाहिए, क्योंकि अभी वो मर गया है, ब्रह्मदत्त राजा मर गया है। आप देखो कि हमारा जो चित्त है, बोधिसत्व का चित्त अलग होता है, और विदाउट बोधिसत्व का चित्त अलग होता है। और विदाउट बोधिसत्व राजा का चित्त इतना स्वार्थी है, जैसा उसको पता चला, जैसे वाघ को पता चलता है कि ये बकरी मेरे सामने है और ये बकरी को मैं खा जाऊं, जैसा उसे पता चला, अरे कौशल राजा को पता चला
अरे नरेश की मृत्यु हो गई है, तो उसको मन में स्वार्थ जाग गया। अभी नरेश राजा को मैं पूरी सेना को वहां पे भेज के उसने तुरंत घेर लिया कौशल राजा के। कौशल राजा ने नरेश राजा को, नगरी को तुरंत घेर लिया। लोभो तथागत की पूरी डिस्कवरी, रागो दोषो मोहो, यही है, यही तो अभिधम्म है। क्या अभिधम्म है? बड़ी सेना लाकर कौशल राजा ने नरेश राजा की नगरी को घेर लिया। देखो यहाँ पे आलिंचित तक नहीं है, यहाँ के आलिंचित का मन नहीं है। किसको नहीं है? कौशल राजा को नहीं है। क्यों नहीं है? कौशल राजा का ये चित्त क्यों बिगड़ा? क्योंकि उज्जै क्या उसको उसको लोभ हो गया। नगरवासियों ने नगर के द्वार बंद कर कौशल राजा के पास संदेश भेजा, हमारे राजा, हमारे राजा की पटरानी गर्भवती है। आप देखिए, उनका दाता नरेश राजा चल गया, तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अंक की विद्या के ज्ञानियों का कहना है कि आज से 7वें दिन रानी को पुत्र होगा। यदि वह पुत्र को जन्म देगी तो हम आज से 7वें दिन राज्य न देकर युद्ध करेंगे। देखो यहां पे नरेश राजा नहीं है। नरेश राजा बोधिसत्व चित्त का था, और राजा तो चला गया। प्रजा का जो प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, युद्ध करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उनके ऊपर घेराव आया है। तो प्रजा विनंती कर रही है कौशल राजा को प्रतीक्षा करे। राजा ने अच्छा कहकर स्वीकार किया। तो कोई भी आपत्ति काल में कैसे जीना है, तथागत सम्यक समुद्र क्या बोलते हैं, कैसे जीना है? अच्छा रहना है, जियो और जीने दो। हम बोलते हैं जियो और जीने दो। हम हम हत्या करने नहीं देंगे, हम हत्या नहीं करेंगे। देवी ने 7वें दिन पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने कहा यह हमारे उदास चित्त की उदासी को दूर करने वाला, उदासी को दूर करता हुआ पैदा हुआ है, उसका नाम अलिंचित कुमार रखा गया। उसके पैदा होने के ही दिन नगर निवासी कौशल नरेश ने युद्ध करने लगे। युद्ध का नेता न होने से बड़ी सेना भी युद्ध करती हुई धीरे 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 पीछे हटने लगी। यहाँ पे बोधिसत्व का जन्म है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अमत्यों ने रानी से वह व्रत कहकर पूछा,
आर्यो, इस प्रकार सेना के पीछे हटने से हम भयभीत है, कदाचित हार न जाए। राजा के मित्र मंगल हाथी को राजा का निधन, न पुत्र उत्पन्न होने का और न कौशल नरेश द्वारा युद्ध करने का ही व्रत ज्ञात है। इस से हम सब व्रत कह दे। उसने अच्छा कहकर स्वीकार किया। फिर पुत्र को अलंकृत कर कोमल वस्त्र की गद्दी पर लिटा महल को अमत्यों के साथ हस्तिशाला में गई। ये बोधिसत्व की जो माता है उसके बच्चे को लेके जाती है बोधिसत्व के हाथी के पास। बोधिसत्व हाथी है, बोधिसत्व पैदा होता है। जैसे बोधिसत्व पैदा हुआ, जैसे बोधिसत्व पैदा हो गया, जब जो शिशु था, मतलब बच्चा था, तुरंत जो कौशल राजा को लोभ पैदा हुआ, अरे यहां तो बच्चा है। तो बोधिसत्व की मम्मी जो माता है, वहां बोधिसत्व को हाथी के पैर पर रखकर बोली, बोधिसत्व बच्चा है, 1-2 दिन का बच्चा है, और उसके हाथ में कोई अभी थारा नहीं है, लेकिन कौशल राजा युद्ध करने के लिए तैयार है। ये आपत्ति है, क्राइसिस है। लेकिन नरेश राजा के राज्य में एक बोधिसत्व हाथी है, लेकिन वो बोधिसत्व हाथी को कौन संभालते हैं? नरेश राजा की जो बड़े ग्राम की, जो जंगल में रहने वाले सुतार लोग रहते हैं, कारपेंटर लोग रहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूड मुझे याद आता है। तो उसकी मम्मी कहती है, स्वामी तुम्हारा मित्र तो मर गया, तुम्हारा हृदय विदर्न होने के भय से तुमसे हमने नहीं कहा। यह तुम्हारे मित्र का पुत्र है। कौशल राजा आकर नगर को घेरे हुए तेरे पुत्र से युद्ध कर रहे हैं। तो बोधिसत्व की माता बोलती है, बोधिसत्व हाथी को बोलती है कि तुम्हारे जो राजा थे मर गए हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की सेवा की थी, तुम्हारे पिताजी को ग्रामवासियों ने भी बचाया था। अभी बोधिसत्व माता बहुत भयभीत है। अभी तुम कुछ भी करो, हाथी को रिक्वेस्ट करती है, तुम अपने पुत्र को स्वयं ही मार डालो अथवा राज्य जीतकर दे दो। बोधिसत्व की माता कहती है, क्योंकि ऐसी आपत्ति आई हैं, तो बोधिसत्व के माता का दुख है, प्यार है, और बोधिसत्व की माता विनंती करती है, अभी मेरे बच्चे का जान, मेरे बच्चे की जान संकट में है। मेरा बच्चा 2 दिन का है और बहुत ही, हमारा राजा भी नहीं है, आपत्ति चालू है, युद्ध होने वाला है। कौशल राजा तैयार है। बोधिसत्व हाथी को बोधिसत्व की मम्मी याचना करती है, प्रार्थना करती है, रिक्वेस्ट करती है, याचना करती है। उसी समय हाथी ने बोधिसत्व को सूंड में ले उठा और सिर पर रखा। किसी के ऊपर हम उपकार करते हैं तो ग्रेटिट्यूड का जो नतीजा होता है, किसी का बोधिसत्व चित्त है तो बोधिसत्व चित्त है उपकार ही करता है, हल्ला नहीं करता, हल्ला करने नहीं देता, उसको बोधिसत्व कहते हैं। तो यहाँ पे
हाथी में जब बोधिसत्व हाथी है और बच्चा 1-2 दिन का है हाथ में, उसको समझ में आता है बोधिसत्व चित्त। मतलब आप सादी बात मत समझो कि हाथी के बारे में मैंने काफी अच्छा रिसर्च किया है। हाथी बोधिसत्व क्यों होता है, उसके सुप्रीम पावर होते हैं, उसके ताकत होती है। हाथी के पैर का भी हमको मैंने रिसर्च किया है। हाथी के पैर का भी रिसर्च किया है। हाथी के देखो, या पहले हमने माँ हाथी पद्म सुक्त वंदना में क्या कहा था? जंगलानीति, जंगलानीति पद जानाति। हाथी के पैर में सुप्रीम ताकत होती है और हाथी के चित्त में भी ताकत होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हाथी उम्र से मर जाता है। एक बॉडी की ऐश की स्टडी मिल चुकी है, वर्ल्ड में अवेलेबल है। उसके अंदर कुछ न्यूक्लियर पावर होता है, सुप्रीम पावर होता है, धातु का पावर होता है। ये मेडिकल लैंग्वेज है। उसके अंदर सुप्रीम पावर होती है, 10 बल भी होते हैं। बोधिसत्व का चित्त रहता है और ओमनी साइंस रहता है, पावर रहती है, ताकत रहती है। कुशल कर्म के लिए वो कुशल कर्म ही करता है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व को कौशल नरेश को पकड़ने की हस्तिशाला से निकल पड़ा। मंत्रीगण कवच उतार सज्जित होकर हाथी ने आवाज किया। सब सेना डर गई। सैन्य पंक्ति को तोड़ कौशल नरेश को बालों में पकड़ लिया। कौशल राजा को बोधिसत्व हाथी ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद बोधिसत्व बोधिसत्व ह्यूमन ह्यूमन बींग रहते हैं और बोधिसत्व हाथी भी रहते हैं। सब में हमारे में सब में क्वालिटी होती है, लेकिन हम डेवलप करने में समय लगाते हैं। अरद्दवरियो, तो इसका मतलब ये है। तो इस प्रकार से उत्साहित किया, बोधिसत्व के पैर में डाल दिया। वो मारने के लिए उठा। राजा उसको मारता था बोधिसत्व को, उसने रोका। राजा को ये बोधिसत्व हाथी ने नहीं मारा, डिफेंस किया। और बोधिसत्व कहने लगा, यह मत समझ कि कुमार बालक है। इस प्रकार उपदेश से उस उत्साहित किया। उस समय सारे जम्बूद्वीप का राज्य बोधिसत्व के हाथ में आया। तो आपको एक विनंती है, ये जातक से एक साबित होता है कि जिसका बोधिसत्व चित्त है उसको युद्ध करने की जरूरत नहीं है। और बाद में 37 बोधि पक्षीय मैं अगले टाइम बताऊंगा। और मुझे यहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। सभी को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर को, वाघमारे सर को, आप ही सबको, महापत्रा सर को ग्रेटिट्यूड देता हूँ। और नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।